105 छुल्लक श्री गंभीर सागर जी वर्णी महाराज की जय जय जय। 105 श्री वरिष्ठ सागर जी महाराज की जय जय जय। 105 छुल्लक श्री विदेश सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु 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 भगवान। आज जिन्होंने इस क्षेत्र पर पधारकर अपने आप को धन्य किया है और यहाँ पर शांतिधारा और मंदिर से जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे शीतल चंद जी कटारिया, अनमोल कटारिया, केकली निवासी जयपुर, इन्होंने 5,55,000 रुपये के माध्यम से मंदिर जी में एक चांदी का सेट मंदिर जी को भेंट किया है। 3.5 किलो वजन का यह सेट है पूजा का, जो उनके परिवार के द्वारा प्रदान किया गया है। जोरदार तालियों के साथ हम उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। अंकित जैन, रवि जैन, दिल्ली, एक झारी भगवान के ऊपर मस्तकाभिषेक करने के लिए 1,11,000 रुपये की राशि के माध्यम से प्रदान की है। महावीर जी, वसंती देवी, विजयनगर, व्यावरा, 1,11,000 रुपये के माध्यम से इन्होंने भी यहाँ पर पुण्यार्जन किया है शांतिधारा के माध्यम से। प्रदीप जैन, प्रियंका साड़ी सागर, 1,11,000 के माध्यम से इन्होंने भी झारी भेंट कर और शांतिधारा करके पुण्यार्जन किया है। श्रीमान सुभाष चंद्र जैन सपरिवार 1,11,000 रुपये के माध्यम से। नेम रत्न देवेंद्र कुमार मीनू जैन अजमेर 1,11,000 के माध्यम से। श्रीमती शीला जैन पुत्र संजय आलोक सिहोरा मातृ शोक के उसमें माता जी की 13वीं के उसमें 1,11,000 रुपये की राशि से एक आधारशिला रखते हुए उन्होंने अपने पुण्य को वृद्धि की है। धर्मचंद मुन्नालाल आराधना पुरी जैन जबलपुर 1,11,000 के माध्यम से इन्होंने शांतिधारा की है। शारिका जैन, केसर जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, उत्तम चंद जैन विधवासन वाला परिवार सागर, इन्होंने भी 1,11,000 के माध्यम से पुण्यार्जन किया है शांतिधारा में। श्रीमती अनीता जैन, प्रभात जैन, नेहा, पराग, श्वेता जबलपुर 51,000 रुपये से माध्यम से भगवान के शांतिनाथ भगवान के चरणों की शांतिधारा की है। श्री शिखर चंद जी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, डॉक्टर सौरभ, श्री प्रदीप कुमार सपरिवार, इन्होंने 1,11,000 रुपये के माध्यम से पुण्यार्जन किया है। श्री PS परिवार बेगमगंज, एक आधारशिला इन्होंने 1,11,000 रुपये के माध्यम से पुण्यार्जन किया है। डॉक्टर PK जैन दमोह, एक झारी इनकी श्रीमती जी ने भेंट करी है 1,11,000 रुपये के माध्यम से। श्री विपिन पंकज अक्षत अभिषेक दिल्ली 1,11,000 के माध्यम से इन्होंने शांतिधारा की है। विनोद कुमार, अनिल कुमार गढ़ा 1,11,000 रुपये के माध्यम से जबलपुर 1,11,000 के माध्यम से इन्होंने शांतिधारा करी है। कंछेदी लाल ऋषभ कुमार जबलपुर 1,11,000 के माध्यम से शांतिधारा। राजेश जैन मडिना सपरिवार सागर 1,11,000 के माध्यम से। सुरेंद्र जैन, राहुल जैन, अमिता जैन जबलपुर 1,11,000 के माध्यम से। अरविंद जैन, अतिशय नमन जबलपुर 1,11,000 रुपये के माध्यम से। आशीष जैन, आजाद जैन, सुरेंद्र सुधा जबलपुर 1,11,000 रुपये के माध्यम से उन्होंने शांतिधारा की है। और तरुण जैन, आकांक्षा, अनिल, सुधा जैन, इन्होंने भगवान के चरणों की शांतिधारा 51,000 रुपये के माध्यम से की है। जोरदार तालियों के साथ हम इन सभी पुण्यात्माओं के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। 1,00,000 रुपया संरक्षक सदस्य जिन्होंने बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है आज, श्रीमान विनोद कुमार जैन उज्जैन एवं विभोर अंकिता वंशिका मुंबई, यहाँ पर हों तो गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। डॉक्टर सुप्रीत, डॉक्टर श्रुति, अधिमा शाश्वत, धन्य कुमार जैन बिलासपुर, इन्होंने भी 1,00,000 रुपया भेंट करते हुए संरक्षक पद से सुशोभित हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ जो हमारे इस ट्रस्ट से जुड़े हैं, हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके पुण्य की हम सभी अनुमोदना करते हैं। आज का जिज्ञासा समाधान परम पूज्य 105 छुल्लक श्री गंभीर सागर जी वर्णी महाराज जी के मुखारबिंद से प्रारंभ होगा और समाधान तीर्थोद्धारक निर्यापक मुनिपुंग सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से समाधान होगा। आप सभी यथास्थान बैठते हुए जिज्ञासा का आनंद लें। अध्यात्म के सराबोर में आप स्नान करते हुए अपने आप को धन्य करें। परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि इच्छामी पूर्वक हमसे भानवाते हैं कि हे गुरुदेव, जिज्ञासा समाधान का कारण प्रारंभ करें।
सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। यशवंत सिंह जैन, रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर, ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव। हमेशा ऐसा ही कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, लेकिन इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी चतुर चालाक और सात्विक क्यों होता है? इंसान सेब के साथ भी नहीं रहता फिर इतना क्रूर कैसे है? इंसान गिरगिट के साथ भी नहीं रहता फिर इतने रंग कैसे बदलता है? और कुछ लोग अपने घरों में कुत्ते पालकर उनके साथ रहते हैं फिर भी वे वफादार क्यों नहीं होते? ये तो तुमने एक एक जानवर की बातें कही, लेकिन कई बार किसी न किसी इंसान में सारे जानवरों की आदतें होती हैं। उनकी संगति करने से कुछ कुछ लोग इतने आचरण विहीन हो जाते हैं कभी कभी कि उनके लिए गिरगिट भी कम है, उनके लिए लोमड़ी भी कम है, उनके लिए शेर भी कम है, उनके लिए सब कुछ कम पड़ जाता है। कई बार लोग इतने क्रूर हो जाते हैं कि शेर भी पीछे रह जाता है, और कई लोग इतने रंग बदल देते हैं कि गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलते। बहुत सारे लोग हैं, कई बार इतने ऐसे अच्छे अच्छे लोग माहौल देख कर के रंग बदल देते हैं। तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हारे जैसे रहेंगे, और तुम्हारे से दूर चले जाएंगे तो वो उस जैसे हो जाएंगे। वे तीसरे के हाथ हो जाए, उनका कोई रूप नहीं है। जहां रूप, जहां जैसे रंग मिलता है वैसे ही ढल जाते हैं। तो ऐसे लोग कहते हैं जो अपना रंग स्वयं बदलने के, कई लोगों के नेचर होते हैं। जो किसी एक का नहीं हुआ वो दूसरे का भी नहीं हो सकता, और जो एक का हो जाता है, एक साधन सब सदें, सब साधन सब जाएं। व्यक्ति कभी भी कोई बात उलाहना देगा तो यही जलेगा, ये वही व्यक्ति है जहां जिसने इसको धोखा देके आया। इसलिए इंसान के लिए सारे दुनिया के जीवों की गतियां निश्चित हैं। 84 लाख योनियों में कोई भी जीव नहीं है जो सभी जगह जा सके। देवता मरकर के सभी स्थानों पर जन्म नहीं लेते। नारकी नहीं, एक इंद्री नहीं, दो इंद्री नहीं, तीन इंद्री, चौर इंद्री, पंच इंद्री, पशु नहीं। मात्र एक मनुष्य ऐसा है कि 84 लाख योनियों में एक भी योनि नहीं है जहां मनुष्य मर करके न जा सके। इससे ये सिद्ध है कि संसार के जितने भी गुण और दुर्गुण हैं उनमें तो एक एक में हैं, और सारे दुर्गुण मनुष्य अकेले में। इसलिए तो कोई भी ऐसा, जो है ना, पूरे शास्त्रों को देखा, कर्म सिद्धांत को, 84 लाख योनियों में एक भी योनि नहीं है जहां मनुष्य मरकर ना जा सके। कोई भी नहीं, ऐसा एक भी स्थान नहीं। मनुष्य मरे और कहा जाए कि ये फलाना मनुष्य जो है वहां मर करके जन्म नहीं ले सकता। सबके लिए अलग अलग पड़ली मारना, मनुष्य की मारना के लिए, और उन्होंने कहा सब जगह। इससे सिद्ध है कि मनुष्य के अंदर सारे दुर्गुण एक साथ विद्यमान रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर एक उदाहरण दिया कि एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के 5 जीवों के उदाहरण दिए। रसना इंद्री के वशीभूत होकर मछली मारी जाती है। घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के भौरा मारा जाता है। नेत्र इंद्री के वशीभूत होकर पतंगा मरता है। कर्ण इंद्री के वशीभूत होकर के सांप हिरण मर जाता है। स्पर्शन इंद्री के वशीभूत हाथी मर जाता है। कार्तिक अनुप्रेक्षाकार कहते हैं एक एक इंद्रियों के वशीभूत होने की ये हाल है, तो रे मनुष्य तू तो 5 इंद्रियों के वशीभूत होगा, तेरा क्या होगा? ये तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत है जिनकी आलोचना की गई।
लेकिन मनुष्य तो पांचों इंद्रियों का गुलाम है। ये तो एक एक इंद्री से पाप करते हैं, तब इनकी ये निंदनीय दशा है। मनुष्य तो पांचों इंद्रियों से, मन से, क्रस से, कारज से, अनुमोदना से, समरंभ समारंभ आरंभ से, कभी क्रोध में, कभी मान में, कभी माया से, कभी लोभ से, इतनी चीजों से करता है, फिर इसका क्या होगा। इसलिए जितने प्रकार के दुर्गुण दुनिया के अंदर हैं वे अकेले मनुष्य में ब्याए जा सकते हैं, ये सब मानना चाहिए। अभी पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आचार्य श्री ने प्रवचन में कहते थे क्रोध को पियो गम को खाओ, तो इस क्रिया को करने का क्या उपाय है, क्या विधि है? क्रोध को पीने का अर्थ कहते भाई गुस्सा पी जाओ, गुस्सा को पी जाओ। गुस्सा आ रहा है तो उसको शांत करो, और गम को खा जाओ, गम खाओ बोलते हैं ना भैया, थोड़ी गम खाओ। गम खाने के अर्थ है थोड़ा ठहरो, उतावला मत करो। किसी कार्य के लिए, अशुभ कार्य के लिए जल्दी मत करो, अशुभ कार्य के लिए थोड़ा टालो, गम खाओ, शांति रखो। तो अशुभ कार्य, पाप कार्यों में गम को खाना चाहिए। गम खाने का अर्थ है गम नहीं, गम में खाओ। वो गम खाओ नहीं है, गम में खाओ। गम, गम माने होता है शोक। शोक का अर्थ में गम, गम यानी जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें थोड़ा गम खाओ, थोड़े शांति रखो वहां है, थोड़ा रुको। तो वो गम में या आधा माँ और या है, गम में खाओ, गम खाओ नहीं ऐसा। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, ये पहले रीना जैन दिल्ली से, नोएडा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, शांति धारा हम महिलाएं मंदिर जी में पढ़ सकती हैं क्या? पढ़ने में तो कोई बाधा नहीं है, जिस समय शांति धारा हो रही हो। यदि आपको शुद्ध पढ़ना आता है तो पढ़ने में कोई बाधा नहीं, पढ़ सकते। आदिति जैन गंज बासौदा से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। भगवान जो जीव आदिनाथ भगवान का छद्मस्त काल कब तक रहा और उनकी दिव्य ध्वनि कब और कितने समय तक खिरी? छद्मस्त काल, आदिनाथ भगवान का छद्मस्त काल। छद्मस्त काल तो लगभग 1000 वर्ष है। 1000 वर्ष तक उनकी मुनि अवस्था को छद्मस्त काल बोलते हैं। 1000 साल माना जाता है उनका ऐसा। फिर उनकी दिव्य ध्वनि कब तक, कितने समय तक खिरी? दिव्य ध्वनि में 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक उनकी दिव्य ध्वनि खिरी। उसमें 14 दिन कम कर देना। 84 लाख पूर्व वर्ष की उनकी उम्र थी। 83 लाख पूर्व वर्ष, ठीक पूर्व वर्ष का अंतिम दिन था, उनका जन्मदिन था। चैत कृष्ण नवमी। हाँ, ठीक चैत कृष्ण नवमी। उस दिन उनके 83 लाख पूर्व वर्ष पूर्ण हुए थे। उसी दिन से उनका छद्मस्त काल चालू हो गया। यानी 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक, और 14 दिन और कम कर दो। 1000 वर्ष और 14 दिन कम करने पर शेष समय भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि खिरने का काल मानना चाहिए। 1000 वर्ष मुनि अवस्था के और 14 दिन जो हैं योग निरोध करने के।
क्योंकि योग निरोध जब करते हैं भगवान उस समय दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है, इतना कम करके वो काल मानना चाहिए दिव्य ध्वनि का। कुमकुम जैन शाहदरा दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, द्वितीयोपम सम्यक्त क्या चौथे गुण स्थान में हो सकता है? द्वितीयोपम सम्यक दर्शन की दशा गिरने की अपेक्षा है, मरण की अपेक्षा है। द्वितीयोपम सम्यक दर्शन की स्थिति जब बनेगी, जब कोई व्यक्ति गिर करके आया है और गिर करके चतुर्थ गुण स्थान में मरण को प्राप्त हो गया, मान लीजिए उसका काल 11वें गुण स्थान में पहुंचा ही है, एक समय 2 समय अथवा अधिक भी, और मरण को प्राप्त हो गया, तो मरण को प्राप्त होने से वहाँ अपर्याप्त दशा में द्वितीयोपम सम्यक दर्शन का काल सिद्धांत ग्रंथों में माना गया है। इस अपेक्षा से बाकी और द्वितीयोपम सम्यक दर्शन चतुर्गुण स्थान में मात्र मरण की अपेक्षा से ही है, अपर्याप्त दशा में ही है और अन्य व्यवस्थाओं से नहीं बनता। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना चतुर्थ गुण स्थान में किया, तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने मात्र का नाम द्वितीयोपम सम्यक दर्शन नहीं है। जब तक वो दर्शन मोहिनी की उपसामना नहीं करेगा तब तक वो उपशामक नहीं कहा जा सकता। इसलिए मरण की अपेक्षा अपर्याप्त दशा में ही मानना चाहिए, अन्य प्रकार से नहीं। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम श्रावकों को जिनेंद्र भगवान के सामने जाकर किस प्रकार की भावना रखना चाहिए, उनसे क्या मांग सकते हैं हम? मांगने का सवाल ही नहीं उठता। तुम कहते हैं ना, जब बिना मांगे मिलता है तो मांग के क्या मांगो, और मांगे वो जो भगवान पराये हों और हम पराये हों। मांगा जाता है दूसरे के दरवाजे, हम क्यों मांगे? उनकी सारी बसियत हमारी है। मांगने में क्या मिलना, छोटा सा मिल जाएगा। अरे बसियत ही अपनी है, क्योंकि वो हमारे बाप हैं, हम उनके वंशज हैं, बस वंशज को बसियत मिलती है। जिनगुण संपत्ति हो मध्यम है जिनेंद्र देव, सारी संपत्ति आपकी मेरी है, क्योंकि मैं आपका वंशज हूँ, आपका भक्त हूँ। तो इस प्रकार से अब रही बात मांगने की, तो भक्ति में ऐसा आता है भक्ति के अंदर आया है, जिन्हें स्वयं कहा भगवान, हे भगवान जिनेंद्र देव, मुझे जिनेंद्र श्री, मुझे भी जिनेंद्र भगवान की लक्ष्मी दिया दीजिए। शमंतभद्र महाराज ने दया शब्द का प्रयोग किया है कि मुझे जिनेंद्र भगवान की विधताम यानी मुझे ऐसी प्रकार की लक्ष्मी दीजिए, ऐसा स्वयंभू स्तुति में एक कहीं आया है। तो ये भक्ति के अंदर अपन लोग इस प्रकार की मांग करते हैं, तो ये सभ्यता के अंतर्गत आता है। अंतरंग से तो यही है, भगवान आपके दर्शन करने मात्र से हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये दरबार के लिए जैसे सुदामा को श्री कृष्ण के दरवाजे कुछ मांगना नहीं पड़ा, बिना मांगे ही उनको सब कुछ, ऐसा ही हमारे जिनेंद्र देव के दरवाजे मांगना नहीं पड़ता, अपने आप शुता ही सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। फिर भी भक्तियों में जो याचना की जाती है, ये सभ्यता मानना चाहिए, बहुमान मानना चाहिए। आदित्य जैन अशोक नगर से पूछते हैं, हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जानवर इत्यादि के हमें संकेत देते हैं और उन्हें, उन संकेतों को हमें मानना चाहिए, जैसे बिल्ली रास्ता काटना, बंजर में मोर का दिखना, कौवे का बोलना आदि। ये उनका भाव नहीं रहता तुम्हें संकेत देने का। हमने स्थापित किया है कि हम इन चीजों के माध्यम से संकेत समझ लिए जाएंगे, क्योंकि उनकी मनोदशा कैसी है।
सांप जहरीला होता है, उसे कितना ही दूध पिलाओ वो जहर ही उगलता है, इसलिए उसको अशुभ मान लिया जाता है। बिल्ली जो है अपने आप में बहुत चालाक होती है, वो 24 घंटे किसी ना किसी चूहे को पकड़ने के लिए प्रयास करती है। तो ऐसी कुछ चीज़ों की अपन ने मान्यता की है, उनकी तरफ से भाव नहीं है कि हम इनको संकेत दे दें, लेकिन त्रियंच भी संगी पंचेंद्री होते हैं, वे हमारे लिए कई बार संकेत भी दे सकते हैं। कोई वफादार जानवर है, कई बार घोड़े आदि के संबंध में आता है, बताते राणा प्रताप जी का घोड़ा था, वो बहुत वफादार था, वो संकेत जानता था। राजा महाराजाओं के पास ऐसे घोड़े, उनके पास ऐसे कुत्ते होते थे जो पालतू होते थे, वे कई संकेतों को समझते थे और वे संकेतों को पाकर के अपने मालिक को संकेत देते हैं। ऐसा उल्लेख शास्त्रों में मिलता है और वर्तमान में भी देखा जाता है। जिनवाणी पुण्योदय आदिनाथ और सुधा कलश के समक्ष बैठे हुए जिज्ञासुओं की ओर से और वर्तमान में शांतिनाथ दिगंबर जैन चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के इस विशाल परिसर में बैठे हुए प्रत्यक्ष में जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, आज सवेरे की क्लास में मुझे तो 2 ही मिनट मिले, मैं दरवाजे बंद था, बाहर बैठा था, लेकिन आपकी वो विवेचना शोधरविंद्र की अनुपम विवेचना थी। मैं आज तक नहीं समझ पाया था कि लोग, आप कमरे के बाहर निकले तो दर्शन करते हैं, शौच पे गए तो दर्शन करते हैं, लौट के आए तो दर्शन करते हैं, मंच पर बैठे तो दर्शन करते हैं। भक्त वही हैं, लेकिन बेर 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 दर्शन क्यों करते हैं? ऐसी क्यों उनकी पिपासा शांत नहीं होती? जब साक्षात शोधरविंद्र अवधि ज्ञान का धारी भगवान को अवधि ज्ञान से देखने के बाद वो जब प्रत्यक्ष में देखता है और 1000 नेत्र बना के भी तृप्त नहीं होता और उसकी वो पिपासा सतत जगती रहती है और बढ़ती चली जाती है। हे गुरुदेव, वो राज आज समझ में आया कि लोग ऐसा क्यों। मैं भी रोकता रहता हूँ, भैया अभी तो तुमने दर्शन किए थे, अभी तो तुमने छुआ था, फिर आ गए। लोग कहते हैं तो क्या हो गया, क्या हो गया? वो आज राज की बात वो 2 मिनट में समझ में आ गई। मैं भी सोचता था कि इतने दिन, मैं तो 24 घंटे महाराज के साथ में रहता हूँ, यहाँ ऐसा हो, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता थोड़ी से चरण छू लो, थोड़ी से चरण छू लो। ये पिपासा सतत जगती रहती है। ये लिंक शोधरविंद्र के उस ज्ञान से प्राप्त हुआ। गुरुदेव, आपकी अनुपम जिज्ञासा का और समाधान हम और खुलासा चाहेंगे। कोई भी चीज है, धर्म से कभी तृप्त नहीं होना, धर्म से कभी तृप्त नहीं होना। तृप्त होने का अर्थ विकास रुक गया। और ये दर्शन जब होते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज आप प्रतिदिन मंदिर जाने क्यों कहते हो? अरे किसी दिन नहीं जा पाए तो नहीं जा पाए, भगवान कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए हम आज तुम्हारे लिए एक ही बात बताते हैं कि आप लोग अपने माँ जो है अपने बच्चे का मुंह देखती है एक बार, फिर वो दिन भर बार बार क्यों, जब भी गोदी में उठाती है उसका मुंह क्यों देखती है? क्या मतलब है? क्या मतलब है बार बार मुंह देखने से? क्या मतलब? बच्चा तो वही है, लेकिन ममता की अंदर की उमंग ऐसी होती है कि माँ अपने बेटे को चेहरा कितनी बार देखे, कभी आघाती नहीं। ऐसा ही वीतरागी भगवान की मुद्रा को देख करके बार बार ऐसा लगता है जैसे मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूं। वो एक अलग है। बहु बहु विस्मय दक्षा शक्र सहस्त्राक्षु अतृप्तवान, उसके ऊपर की लाइन में आया है, वो तृप्ति को प्राप्त नहीं हो रहा है। 1000 आंखें लगने के बाद भी तृप्त नहीं हो रहा है। तो ये अंदर की चाहत और अंदर का अनुराग धर्म के प्रति जब हो जाता है तो ऐसे ही लगता है जैसे रागी राग से कभी तृप्त नहीं होता। रागी जिससे राग होता है उसको देखने से कभी तृप्त नहीं होता। ऐसा ही वीतरागी
वीतरागी को देख करके कभी तृप्त नहीं होता। ये दोनों का अपना अपना नेचर है। बहुत सुंदर विवेचना गुरुदेव आपकी थी, और आज इस बात से विस्मय मेरे को भी हुआ कि इतने लोग लालायत क्यों रहते हैं। आचार्य भगवंत के पीछे भी इतना दौड़ते थे, टीवी भी में देखते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन चरण कभी छोड़ते नहीं थे। आज उस बात का पूरा समाधान हुआ। पात्र चयन के इस कार्यक्रम के पश्चात पंचकल्याणक महोत्सव 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक इसी परिसर में है, और जो पात्रों का चयन शेष रह गया है उन पात्रों को ऑनलाइन के माध्यम से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राजा सोम और राजा श्रेयांश 2 पात्र बनने और शेष हैं। 16 कलश के माध्यम से जो भी भगवान को प्रथम आहार देगा और अपने चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हुए अपने भाग्य को धन करेगा, ऐसे 16 कलश के माध्यम से राजा सोम और 16 कलश के माध्यम से राजा श्रेयांश बन सकता है। बाहुबली चक्रवर्ती जैसा पद प्राप्त करने के लिए 16 कलश की निछावर राशि रची गई है। ईशान 7 कलश 77 श्रीफल, सानत महेंद्र 7 कलश 77 श्रीफल, ब्रह्म इंद्र आदि 5 कलश 55 श्रीफल के माध्यम से आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए इस तीर्थ के पंचकल्याणक महोत्सव पर सम्मिलित होकर अपनी चंचला लक्ष्मी का आप उपयोग कर सकते हैं। और इन सब के लिए आपको जो नंबर दिए जा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, जिसमें आप सभी अपने नाम से कांटेक्ट कर सकते हैं। 9584543368 प्रशांत जैन, 9009265266 संजय मोदी यहाँ पर उपाध्यक्ष हैं, और प्रशांत जी जैन हमारे कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं। ऐसे आप सभी इनसे कांटेक्ट करके और इस पंचकल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होकर इस तीर्थ के निर्माण में और अपने अंतरंग के तीर्थ के निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। आज जिन्होंने आहार दान दिया है, ऐसे नवधा भूपति आहार दान देने के पुण्यार्जक अंकित जैन शास्त्री, संकल्प जैन राहतगढ़ परिवार, सुरेंद्र सिंघई, डॉक्टर साकेत सिंघई, अरुणा सिंघई, डॉक्टर दीक्षा समीक्षा, साक्षी, दक्षेश सिंघई परिवार बाकल, समस्त सवाई सिंघई परिवार बाकल, इन्होंने सभी जन ने मिलकर 51,000 रुपये की राशि से इस जीर्णोद्धार में सहभागिता दर्ज की है। अपने पुण्यानुबंधी पुण्य को और बढ़ाया है। 21,000 रुपये अंकित जैन शास्त्री, 11,000 रुपये संकल्प जैन राहतगढ़, 11,000 रुपये सिंघई सुमेंद्र कुमार जी, डॉक्टर साकेत जी जैन, और 11,000 रुपया पुष्पेंद्र कुमार जी, मनोज जी मोदी बाकल। और जिज्ञासा के लिए आहार दान पुण्यार्जक परिवार खड़ा हो जाए। इसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी दीदी, चंदा दीदी। अनंत उपकारी गुरुदेव के चरणों में मेरा अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी, भैया जी को वंदना। गुरु की आंखों में क्या रस है जिसको पीने आती हूँ, जिसको पीकर गुरु चरणों में तेरी ही बन जाती हूँ। गुरु के उर में क्या सुवर्ण है जिसको लेने आती हूँ, जिसको लेकर हृदय द्वार की राह भूल में जाती हूँ। गुरु की काया में क्या गुण है जिसको लखने आती हूँ, जिसको लग के गुरु के आगे हाथ जोड़ रह जाती हूँ, जिसको लग के गुरु के आगे हाथ जोड़ रह जाती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के चरणों में जिज्ञासा। हे गुरुदेव, हजारों वर्ष पूर्व हमने इतिहास पुरुषों की प्रशस्ति देखी। आश्चर्य होता था उनके त्याग और समर्पण पर। कैसे रहे होंगे वे लोग जो इतिहास में अमर हो गए। आज वर्तमान पीढ़ी यथार्थ के धरातल पर उन जैसी प्रतिकृति कोयला परिवार में देखती है। आप ने श्रीमंत की उपाधि से विभूषित किया। ऐसे इतिहास पुरुष बनने वाले परिवार की प्रत्यक्ष उपस्थिति आत्मविभोर कर रही है। हे गुरुदेव, आपकी दृष्टि में आने वाले ऐसे भव्य पुरुष हमारी दृष्टि का विषय क्यों नहीं बनते? आपकी दृष्टि में ऐसा क्या है प्रभु? हमें जिज्ञासा के माध्यम से समाधान करें प्रभु। हीरा को, रत्नों को सभी व्यक्ति पहन तो सकते हैं, लेकिन पहचान सभी नहीं सकते, क्योंकि पहनना अलग चीज है
और जौहरी बनना अलग चीज है। तो वो तो अपने आप ही एक ऐसा निमित्त एक संबंध होता है। और जब व्यक्ति की दृष्टि में परमार्थ आ जाता है, स्वार्थ खत्म हो जाता है, तो वह दृष्टि पारखी हो जाती है। जब अपनी दृष्टि में स्वार्थ ना हो और हमेशा परमार्थ हो, और परमार्थ को ही देखने का भाव जो आंखें करती हैं, परमार्थ की बात सुनने का जो कान काम करते हैं, परमार्थ की बात को बोलने के लिए जिनकी जिह्वा लालायत रहती है, परमार्थ के लिए जिनके पास समय है, परमार्थ के लिए कभी भी कहीं भी चलने को तैयार रहते हैं, ऐसा द्रव्य गुण पर्यायों से जब परमार्थ रूप परिणति हो जाती है, उस समय ऐसी दृष्टि स्वतः ही बन जाती है कि वे भव्य जीवों के प्रति अपने आप ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि वो भव्य महाराज को ढूंढ लेता है और महाराज भक्त को ढूंढ लेते हैं। ब्रह्मचारी दीदी चंदा दीदी, माइक दे दे भैया। और तैयार रहेंगे मनोज जैन बोहरीबंद। परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज के चरणों में कोटिशाह वंदन। ये ऐसे संत इन्हें नबते और का कंदन खो जाता है, इनके चरणों में अंगारा आते चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती चित्त से चिन्मय हो जाता है, इनका वंदन करते करते खुद का दर्शन हो जाता है, खुद का वंदन हो जाता है। महाराज श्री अपने यहाँ उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर 4 प्रकार की स्थापना बताई हुई है। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव आदि। महाराज श्री अपने यहाँ बताया तो ये और अन्य जो दर्शन है, क्या वहाँ भी ये सब व्यवस्थाएं हैं? तो उनके यहाँ पर जो स्थापना है, तो जैसे क्षणिक बाद है, उनके यहाँ कैसे बनती होती है? अथवा मंडलिक है मत है, उनके यहाँ कैसे बनती होगी? क्या होता है, जैन दर्शन कोई मान्यता वाला दर्शन नहीं है। जैन दर्शन यथार्थ कथन करने वाला दर्शन। ये जो नाम, स्थापना, भाव, तस्तन्यास आदि हैं, ये जैन दर्शन की खोज नहीं है, इस सृष्टि का स्वभाव है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कोई जैन दर्शन की कोई बनाई हुई कल्पना नहीं है, ये तो सृष्टि का स्वभाव है। इसलिए सम्यक ज्ञान के लिए पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम। वस्तु जैसी है वैसा ही जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। अर्थात कोई भी दुनिया में व्यक्ति हो, ये नाम के बिना कोई पहचान ही नहीं सकता। तुम चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, हर वस्तु का नाम रखना ही पड़ेगा। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो स्थापना के बिना चल सकती हो। ये मकान मेरा है, बिना स्थापना के कैसे कहोगे मेरा है? वो तो मिट्टी का है। ये मिट्टी का है, मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन उसमें मेरेपन की स्थापना कर दी। ये कोई भी चीज है, परिवार है, इसमें स्थापना कर दी। वो तो जीवात्मा है। तुम्हारा बेटा कैसे हो गया? बेटा कैसे हो गया? वो तो जीवात्मा है, वो तो जीव है, पुद्गल है। लेकिन लो साहब, आपने बेटे की स्थापना कर दी। जैसे ये शरीर पुद्गल का है, आत्मा चेतन है, बेटा कहां से बीच में आ गया? आत्मा तो कभी बेटा होती नहीं। तो जैसे भगवान की मूर्ति पुद्गल की है, पाषाण की है, लेकिन हम उसे भगवान की मानते हैं, ऐसे ही आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, शरीर स्पर्श रस गंधमय है, लेकिन स्थापना निक्षेप से कहते हैं ये हमारा बेटा है। गाड़ी गाड़ी की है, कंपनी की, फिर तुम कहते हैं गाड़ी मेरी है। तो ऐसी कोई भी चीज ऐसी दुनिया में नहीं है जिसमें हमें स्थापना निक्षेप को नहीं लाना पड़े। हमें लाना ही पड़ेगा, बिना उसके व्यवहार में नाम, स्थापना, द्रव्य, कोई ना कोई वस्तु तो होगी, कोई ना कोई द्रव्य होगा, कोई ना कोई ब्रांड द्रव्य के नाम स्थापना कैसे होगी? द्रव्य भाव, कोई ना कोई अभिप्राय हमें उसके प्रति रखना पड़ेगा कि आपका इसको यह मानने का भाव क्या है।
आप क्यों मानना चाहते हो कि गाड़ी मेरी है? गाड़ी गाड़ी की है कहना तो ना, मेरी गाड़ी क्यों बोल रहे हो? गाड़ी गाड़ी है, पुद्गल है, जड़ है, उसमें मेरा शब्द क्यों डाल रहे? तो आपका अभिप्राय वहां आता है कि जरूर मेरा कहने में आपका अभिप्राय है। इससे चाहे मांडलिक हो, चाहे नैयायिक हो, चाहे मीमांसक हो, चाहे बौद्ध हो, भले वो क्षणिकवाद को मानते हैं, लेकिन उनको भी स्थापना मानना पड़ेगी, नहीं तो बौद्ध की मूर्ति कहां से बनेगी? भले वो चार वाक क्यों ना हो, चार वाक किसी चीज को नहीं मानता, लेकिन स्थापना उनको माननी ही पड़ेगी, अन्यथा व्यवहार नहीं बनेगा। सांख्यमती क्यों ना हो, अद्वैतवादी है, तो अब इसमें उसकी स्थापना बनती नहीं, अद्वैतवाद में स्थापना बनती नहीं है, क्योंकि यह वह यह है, वह यह है, ऐसा भाव करेंगे तो वो तो अद्वैतवादी है, द्वैत है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो भली अद्वैतवादी माने अपने आप को, लेकिन स्थापना के बिना उनका व्यवहार चल ही नहीं सकता। तो ये तीन शुभ सृष्टि का कथन करते हैं, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन वाला, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता वाला, और नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, ये सृष्टि के व्यवहारिक कथन हैं जिन्हें हर व्यक्ति को लाना ही पड़ेगा, बिना इसके उसका व्यवहार नहीं चलता है। महाराज श्री, ये भी स्थापना तो ठीक है, स्थापना निश्चय से मान ली, लेकिन एक स्थापना लोग और करे रहते हैं कि जब महाराज जी के साथ आहार करा के लौटा के लाएंगे तो बताएंगे महाराज जी ये मकान अपना ही था लेकिन अब इसको बेच दिया, ये चीज़ अपनी थी लेकिन अब इसको बेच दिया, तो इसमें कौन सी स्थापना लगेगी? इसमें भूत प्रज्ञापन नहीं आता है हमारे। भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से कहते हैं, जैसे आपका बचपन निकल गया फिर भी कहते हैं हमारे बचपन की फोटो है, ऐसा बोलते हैं। तो ये भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से स्थापना मानते हैं कि अतीत की उस बात को, स्मृति को भूल नहीं पा रहा। इसे हमारे यहाँ प्रतिभिज्ञान कहते हैं। यह वह है जो कल मेरी थी, यह वह है जो आज मेरी नहीं है। तो ये भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से, क्योंकि जितनी भी नाम हैं, नाम भी भूत प्रज्ञापन नए, भावी प्रज्ञापन नए, वर्तमान नए की अपेक्षा से होते हैं। सभी जो नए लगाएंगे तो हम नयों की अपेक्षा से अतीत की स्मृति को हम नए के अंतर्गत लेंगे। मनोज जैन बहुरीबंद, और इसके बाद तैयार रहेंगे वैभव जैन गढ़ाकोटा। नमोस्तु गुरुदेव। यदि ये इस प्रकार की स्मृति की स्थापना नहीं बनेगी तो पुराण नहीं लिखे जाएंगे। आदिनाथ भगवान इस समय कहाँ हैं? लेकिन वो अयोध्या में थे, पहले ये राज्य अयोध्या का था। ये सारी पृथ्वी के राजा कौन थे? आदिनाथ थे। अब ऐसे यदि हम अतीत की स्मृति नहीं करेंगे तो पुराण ही नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आज वर्तमान में तो वो सिद्धालय में बैठ गए। लेकिन अब भरत चक्रवर्ती था, आज तो नहीं है ना। उसके बाद तो कितने चक्रवर्ती हो गए? 11 चक्रवर्ती हो गए। फिर भी हमें कहेंगे इसके पहले भरत चक्रवर्ती था, इस राज्य का राजा वो था। संपत्ति भी आएगी हैं? उसकी संपत्ति की भी गणना आती है। हाँ, सब गणना आएगी। उसकी इतनी संपत्ति थी, अयोध्या ये था वो था। आज अपन जाओ तो वैशाली के अंदर महावीर स्वामी का ये सतखंडा मकान था। तो ये व्यवहार सबके साथ लगते हैं, अन्यथा तुम परिचय नहीं लिख पाओगे। आप लोग महाराज लोगों का परिचय जब लिखते हो किताब के पीछे क्या लिखते हो? अरे जब हम छोड़ चुके, सब लोग, सब परिवार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया, सब, फिर भी लिखते हो फलाने महाराज का परिचय, और उसमें लिखते हो पिता का नाम, जो भी लिखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सारी पढ़ाई छोड़ सकते फिर भी पढ़ाई लिखते हो। इसके बिना तुम परिचय नहीं दे पाओगे। इसलिए पुराण जितने भी हैं सब अतीत की स्मृति के ऊपर आधारित हैं। इस प्रकार पुराण पुरुष। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी, मेरी 4 लाइनें वो केवल रवि किरणों की जो पूजा है उसका अर्थ मैं जानना चाहूँगा। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल चेतन तुम, मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तपशैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में।
इसका आशय क्या है? इसका आशय लेखक ने उस चतुर्थकालीन मुनिराजों को ध्यान में रख के लिखा गया है। वो व्यक्ति पंचम काल के आगम का ज्ञाता नहीं है कि जो उन्होंने परिभाषाएं बनाई हैं, ये परिभाषाएं आज पंचम काल में निषेध हैं, आदेश है, टेक टू ऑर्डर है। हम आज ठंड में नदी के किनारे नहीं बैठ सकते, आगम का निषेध है। आज हम गर्मी में पहाड़ के ऊपर नहीं बैठ सकते, निषेध है। आज हम चतुर्मास पेड़ के नीचे नहीं कर सकते, निषेध है। कालौ कले बने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी स्त्रीयते चा जनागारे ग्रामादिशु विशेषता। वर्जित किया, टेक टू ऑर्डर, आदेश है। एक बार एक महाराज रात भर के लिए जंगल में चले गए थे। बाद में जाकर के महाप्रायश्चित मिला था कि तुमने आगम की आज्ञा का उल्लंघन किया है। जब आगम ने निषेध किया है तो फिर निषेध होना चाहिए। तो ये ध्यान उत्कृष्टता की अपेक्षा लिखा गया है। चतुर्थ काल में भी सभी साधु ऐसे नहीं होते थे। चतुर्थ काल में भी बहुत सारे साधु पंचम काल जैसे बहोरी बंद जैसे तीर्थों पर रहते थे। चौथे काल में मुनिराज छह संगन वाले होते, तो बज्र सब महाराज संगन वालों को छोड़ करके शेष जो मुनिराज थे वे मंदिरों में रहते थे, शून्यागारों में रहते थे। प्रथमान योग में वर्णन मिलता है कि श्रावक वहां पहुंचा, मंदिर जी में मुनिराज बैठे थे, उनसे तत्वोपदेश ग्रहण किया। क्योंकि चौथे काल में भी आज जैसे मुनिराज थे, आज जैसे हीन संगन वाले, तो उस समय उनको भी यही आदेश था कि तुम गर्मी के दिनों में पहाड़ पर नहीं बैठोगे, सर्दी के दिनों नदी किनारे नहीं बैठोगे, तुम चतुर्मास पेड़ के नीचे नहीं करोगे। आदेश है, जिनवानी का आदेश था। मात्र जो कथन है वज्र सब नाराज संगनधारी मुनियों की अपेक्षा से ये कथन है। ये कथन उन्हीं के लिए मान है जो उसी पर्याय से मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। प्राप्त करें या न करें, बहुत अच्छा प्रश्न है, मोटिवेशन सारे लोग सुने। प्राप्त करें या न करें, प्राप्त होवे या न होवे, लेकिन बेई मुनिराजों को ऐसी दशा बताई गई है जो उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं, और वो है वज्र सम नाराज संगनधारी ही शक्ति रखता है। शेष संगनधारियों के लिए यह कथन जो है यह ठीक नहीं बैठता, क्योंकि उनके लिए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि तुम शक्ति के अनुसार मंदिर में रहो, श्रावकों के साथ हो। यानी चौथे काल में भी मुनिराज समाज के बीच में रहते थे, मंदिरों में रहते थे, नगरों में रहते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है शास्त्रों के अंदर। गुरुदेव 76 में आचार्य भगवंत कटनी थे और आहार के लिए शुद्धि करने बैठे थे, शुद्धि कर रहे थे और मैं कमंडल से जल दे रहा था, तो एकदम से अनायास उनके मुंह से निकला कि देखो कैसा कलिकाल आ गया है और कैसा संघनन है। एक समय वो था जब साधु चातुर्मास में स्थापना करते थे और आहार विहार सब छोड़ के एक पालथी मार के बैठ जाते थे। अब बताओ मेरा कैसा संघनन है। इतनी चिंता व्यक्त करी थी और इतनी सिलवटें थी उनके माथे पे कि वो दृश्य आज भी इस प्रसंग के कारण झूल गया कि ऐसी भी सोच आचार्य भगवंत की थी कि नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन होना तो ऐसा ही चाहिए था। वैभव जैन गढ़ाकोटा। निर्यापक श्रवण मुनि पुरंगौशी 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में एक छामी। महाराज श्री जैन धर्म के इतिहास में बहुत से मुनियों के नाम सुनने मिलते हैं। समंत भद्राचार्य हो गए, कुंद कुंद स्वामी हो गए, अकलंक निकलंक महाराज हो गए। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो क्या कुछ ऐसी आरिका माताएं भी हुई हैं जिनका नाम आज भी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ हो? महाराज जी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। चतुर्थकालीन आरिकाओं के नाम तो कुछ उल्लेख मिलते हैं शास्त्रों में, लेकिन पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी के बाद
किसी आरिका संघ का उल्लेख नहीं मिल रहा है पूज्यवर शांति सागर महाराज के पूर्व में। कोई भी नहीं। कुंद कुंद स्वामी महाराज के संघ में 500 संघ का उल्लेख का मिलता है। भद्रभाऊ स्वामी के संघ में 24,000 साधुओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन आरिकाओं का कहीं भी उल्लेख नहीं मिला। शांति सागर के पूर्व की बात बता रहा हूं, कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि फलाना आरिका संघ यहां था, फलाना आरिका संघ यहां आया है, फलाना आरिका संघ का विहार था। भगवान महावीर स्वामी के समोषण में तो आरिकाओं का उल्लेख मिला है, चंदनवाला आदि बहुत सारे, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के बाद इस पंचम काल का कौन आरिका हुई है, कौन आरिका संघ हुआ है, इतिहास में तो नहीं मिल रहा है। कुछ एक दो आरिकाओं के उल्लेख के संबंध में कहीं यदि मिलता है तो छुल्लिका के संबंध में एक दो उल्लेख मिले हैं। 16वीं शताब्दी में एक छुल्लिका का ग्रंथ दक्षिण भारत में मिला, कोई एक छोटा सा गुटका टाइप का है। तो इस प्रकार के बाकी के लिए एक प्रोफेसर डॉक्टर शुभ चंद्र जी हैं, उनके लिए भी एक बार लेख दिया गया था दक्षिण भारत के इतिहास में आरिकाओं के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ऐसा कुछ था, तब उन्होंने ये किया था, लेकिन कोई आरिका। और दूसरी बात है, इस पंचम 19वीं शताब्दी के पहले आरिकाओं का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, आरिकाओं का अस्तित्व भी नहीं मिलता, आरिका का संघ नहीं मिलता, आरिका का नाम नहीं मिलता, और आरिकाओं के द्वारा लिखित कोई ग्रंथ नहीं मिलता। अपने 19वीं शताब्दी की पहले की बात कर रहा हूं। कुछ प्रकीर्णन एक दो मिलते हैं, तो जो हमने तुम्हें बता दिया। अब क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं थे? कुंद कुंद स्वामी के समय 500 मुनियों का उल्लेख, भद्रबाबू के समय 24,000 मुनियों का उल्लेख, लेकिन उसमें आरिकाओं का उल्लेख नहीं मिला। जब दक्षिण भारत के लिए अकाल पड़ा यहाँ पर, अभी भगवान महावीर स्वामी को ज्यादा वर्ष नहीं हुए मोक्ष गए, और उस समय यहाँ 12 साल का अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु स्वामी के साथ 24,000 शिष्य में से आधे शिष्य दक्षिण भारत को गए। तो वहां भी जाते समय मुनियों का उल्लेख मिला, आरिकाएं साथ में गईं। उस अकाल के समय आरिकाओं का क्या हुआ, आरिकाओं ने क्या स्थिति बनाई, वो यहीं रुकी हैं या महाराज के साथ गई हैं, और या थी या नहीं थी, ऐसा कोई भी इतिहास अभी तक सिद्ध नहीं हो रहा है। और यदि किसी को कहीं मिलता है तो मैं भी जानने के इच्छुक हूं, मैं कोई अंतिम निर्णय नहीं दे रहा हूं। यदि किसी को कहीं मिलता है कि पूज्यवर शांति सागर महाराज के पहले और भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के बाद इस पंचम काल में जन्म लेने वाली कोई नारिकाओं स्त्रियों में कोई आरिका संघ, उनका नाम, उनका ग्रंथ कहीं मिलता हो तो लोग खोजें और खोज करके मुझे बताएं। मैं भी इस खोज में लगा हुआ हूं, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला मुझे। विनोद कुमार जैन उज्जैन, विभोर अंकिता वंशा मुंबई, और इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुप्रीत जैन बिलासपुर। विनोद उज्जैन भैया, इन्होंने आज इस ट्रस्ट की संरक्षक बन के ट्रस्टी बने हैं, और डॉक्टर सुप्रीत जैन बिलासपुर तैयार रहेंगे, ये भी हमारे यहाँ की ट्रस्टी बनी है। हेलो, जगत पूज्य के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मैं जिज्ञासा नहीं, सिर्फ मन की थोड़ी शंका पूछना चाह रहा हूँ। जैसे शारीरिक अस्वस्थता जो आजकल घुटनों की समस्या आम आदमी को है, उससे मैं भी ग्रसित हूँ। तो मंदिर में भगवान जी के सामने, आप जैसे जगतगुरुओं के सामने अगर कुर्सी या चौकी पे बैठ के हम धर्म पूजन करते हैं, तो इसमें अभिनय के लिए हमें कौन सा दोष लगे? देखो, कोई भी चीज का एक सिस्टम होता है। कुर्सी शब्द जो आया है, आप लोग कुर्सी शब्द का एक जोड़ा है, हर स्थान पर जोड़ा चलता है। कुर्सी और टेबल होना चाहिए, और टेबल के सामने खुली टेबल नहीं होना चाहिए, क्लॉथ होना चाहिए या बंद होना चाहिए। फिर आप कुर्सी पे बैठेंगे तो पैर भगवान के सामने नहीं होंगे। आजकल ये समस्या है। एक बार लोगों ने कहा, महाराज जी चातुर्मास में, हमने कहा कुर्सी मत डालो, तो बोले महाराज जी बहुत कठिन है,
डॉक्टरों ने मना किया। अब जब डॉक्टरों ने मना किया तो हमें भी दया आ जाती है कि भाई डॉक्टर मना कर रहा है तो क्यों। तो फिर मैंने व्यवस्था बनाई कि मैंने कि आप कुर्सियां लगाओ ना, आगे टेबल लगा लो। टेबल लगाने के बाद आपके जो पैर हैं वो क्लॉथ से दब जाएंगे कि नहीं, फिर आप बैठे रहिए। अब अभी क्या होता है, अब जैसे आप बैठेंगे पैर कहाँ जाएंगे, सामने जाएंगे। तो पैर सामने जाना, इसकी खोज मैंने कहाँ से की, वास्तुशास्त्र में लिखा है कि जीना जब उतर रहा हो तो उतरता हुआ जीना भगवान की तरफ ना हो, क्योंकि अपन जब उतरेंगे तो पैर कहाँ जाएगा, आगे। तो भगवान सामने बैठे हों और कितने दूर है जीना, वहां से जीना भगवान की तरफ आगे बढ़ता हुए कदम पे नहीं उतरना चाहिए क्योंकि वेदी नीचे है, अपन ऊपर से उतर रहे हैं। तो वहां से मैंने खोज शुरू की, मैंने कि देखो ये कितना बड़ी सोच है। इसलिए यदि बैठने की व्यवस्था बनाना है तो साथ में इस ढंग की व्यवस्था बनाओ कि भगवान की दृष्टि तुम्हारे पंजों पर न पड़े। इस ढंग की व्यवस्था बनाकर करते हो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या करें, उपाय नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। डॉक्टर सुप्रीत जैन बिलासपुर, और इसके बाद तैयार रहेंगे नीरज जैन, राजीव जैन जबलपुर। लेकिन मेरा कहना है जिनको डॉक्टरों ने मना किया है वे ही, नहीं तो जो छोले चपाटे हैं वे भी फिर उनके साथ बैठ जाते हैं। यदि पूरी ताकत लगाओ नीचे बैठने में, यदि तुम्हारे लिए कोई शारीरिक बाधा नहीं है तो हमेशा गुरु और भगवान के सामने नीचे ही बैठना चाहिए। और जब मजबूरी है बात अलग है। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सभी समाज की ओर से नमोस्तु प्रेरित करते हुए छत्तीसगढ़ के विषय में एक आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य आचार्य श्री ने अपना अंतिम समय छत्तीसगढ़ में ही दिया और उनकी समाधि संलेखना भी छत्तीसगढ़ में ही हुई। समाधि के पश्चात गुरु का विछोह होना और वह तीर्थ बनना, तो इसे हम अपना पुण्य माने कि अपना पाप का उदय माने? ये सब चीजें अनेक अनेक दृष्टिकोण से देखी जाती हैं। कोई भी व्यक्ति है अपन अपनी दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमारे लिए तो वियोग ही हुआ है, तो हम तो उसके लिए शुभ नहीं मानते, अशुभ ही मानते। भगवान को निर्माण होने के बाद विकल्प आता है सभा को, तो उनका अपन अपने लिए तो यही मानना चाहिए कि अपने पुण्य में कमी आई। अब छपक की अपेक्षा जैसे हम लोग विहार करते हैं तो आप लोगों का पुण्य की हीनता बनती है, लेकिन महाराज जो विहार कर रहे हैं उनकी पुण्य की हीनता नहीं है, श्रावकों के पुण्य की हीनता है। इसलिए तीर्थ बनना तो पुण्य का उदय है, लेकिन गुरुदेव का वियोग होना अशुभ कर्म का उदय है अपने लिए, अपन लोगों का। और तीर्थ बनता है ये तो पुण्य का उदय है ही, अच्छी बात है। और इसके बाद तैयार रहेंगी मंजुला जैन, सांगौर कोटा। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक श्री महाराज श्री के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, आप अतिशयकारी हैं और आपकी कही गई बातें भी अतिशयकारी हैं। एक बार आपने प्रवचन में त्याग की महिमा बताई थी और अनायास ही शाम को मैं मंदिर गया। 14 फरवरी 2021 को मैंने खोवे की मिठाई का त्याग कर दिया। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को जब आहार दूंगा तब मैं खोवे की मिठाई खाऊंगा। और महाराज श्री, सब लोगों को बहुत आश्चर्य भी हुआ कि जिन्होंने अनियत विहार करते हैं उनको आहार दोगे तब खोवे की मिठाई खाओगे। और महाराज श्री, ऐसा अतिशय रहा कि 13 अक्टूबर 2021 अष्टमी के दिन आचार्य श्री को पड़गाहन करने का सौभाग्य भी मिला और उन्हें आहार देने का भी सौभाग्य मिला। तो महाराज श्री, ये क्या अतिशय था और आपका आशीर्वाद। आजकल ऐसे त्याग करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल डॉक्टर भी कहते हैं गरज मरज चीजें खाना बंद करो। तो तुम्हारे दोनों काम हो रहे थे, महाराज आ गए तो ठीक नहीं। यार अब त्याग की बातें हैं, ये तो अब त्याग के जैसे हो, लेकिन ऐसे त्याग करने का वो नहीं है। और ऐसे त्याग करने के बाद साधु को पता चल जाए तो हम लोग फिर नहीं जाएंगे। यदि पता चल जाता है कि साधु ऐसा कर रहा है, गृहस्थ ने ऐसा नियम लिया,
तो उस नियम के दबाव में आकर के हम लोग नहीं जाएंगे। अनायास हो जाए वो बात अलग है, और जाएंगे भी तो वो थोड़ा सा दबाव कहलाएगा और राग भी कहलाएगा। बाकी कायदा से ऐसे साधु को अपनी नियम की चर्या से नहीं बांध सकते। हाँ, तुमने नियम लिया है, ये तुम्हारी महानता है, लेकिन हम उस नियम से आ जाएंगे ये जरूरी नहीं है। चाहे जीवन भर निकल जाए, चाहे भव भवांतर भी निकल जाए, उस कारण से साधु आहार के लिए नहीं जा सकता है। श्रावक लेता है, ये उसकी महानता है, श्रद्धा है। ऐसा मंजुला जैन, सांगोर कोटा। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणारविंद में मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन तीनों शुल्लक जी के चरणारविंद में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम विधान करते हैं तो विधान के बाद हवन करते हैं। हवन दो तरह से किया जाता है, एक तो पीले चावल से और एक अग्नि से। तो हवन करना क्या जरूरी है, और जरूरी है तो कौन सा हवन करना श्रेष्ठ माना जाता है? हवन जरूरी है। हवन में पुण्यावाचन कहलाता है। हवन अग्नि से ही होता है। प्रतिष्ठा पाठों की बातें तुम अध्यात्म से नहीं तोलेंगे। प्रतिष्ठा पाठ की तरह से है, तो वहाँ अग्नि में ही आहुति देना चाहिए। अब अग्नि को भी अपन अच्छे ढंग से समिधाएं चाहिए, तो शुद्धि हुई हो, धुली हुई हो, अच्छी तरह से हो। तो यही है। धूप खेने में भी कई लोग कहते हैं, तो आगम में तो धूप वही है जिसमें से धुआं निकलता हो, लेकिन अब व्यवस्था देख लेना चाहिए। मंदिर का सौंदर्य खत्म होता है। ज़्यादा अखंड धूची जलाओगे, ज़्यादा धूप खेओगे, तो सारा स्वर्ण कार्य किया हुआ गलत हो जाएगा। तो हर चीज में विवेक रखो। यदि अपने विवेक से करोगे तो क्रिया को लोप नहीं करना, अपने विवेक को तैयार रखना चाहिए। अर्पित जैन, कानपुर। जैसे आप लोगों ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। आपके घर के जो फ्लैट हैं, कमरे हैं, वे सब में फॉल्स सीलिंग है, डेकोरेशन है। तो आपने क्या किया, हम जो चौके में देखते हैं, जहाँ चूल्हा जलता है उस पर चिमनी लगा दी। तो चिमनी लगा के धुआं कहाँ निकल गया? ऊपर निकल गया, सब में फैल गया। यानी आपने चूल्हा जलाना तो बंद नहीं किया ना। चूल्हा जलाना बंद कर दिया कमरे के गंदगी के कारण के, क्या बंद नहीं किया, लेकिन धुएं की व्यवस्था बनाई। क्यों ना मंदिर में हम जहां धूपड़े जलाएं, दीप जलाएं, चिमनी जैसा साइड से बाहर निकाल दें, उसका धुआं सारे जगत में फैलेगा और प्रकाश मंदिर के अंदर फैलेगा। धुआं मंदिर में फैलाने की जरूरत थोड़ी है, दुनिया में फैलाओ ना, धुआं को बाहर निकलने दो। और इस ढंग का जैसे आपने चूल्हे पर चिमनी बना ली है, ऐसा ही अखंड ज्योति जहां रखो, उसको चारों तरफ से पैक करो, उसका धुआं पाइप से लेकर छत पर निकाल दीजिए। ऐसे धूपड़े जहां जलाओ, हवन जहां करो, इस प्रकार की व्यवस्था जहां रेगुलर हवन होते हैं, प्रतिदिन अखंड भक्तांबर पाठ होते हैं, हवन होते हैं, तो उसका एक स्थान निश्चित करो और अग्नि कुंडों के ऊपर ऐसी चिमनी का सिस्टम बनाओ कि सीधा धुआं बाहर निकल जाए। तो तुम अपने कार्यों की व्यवस्था तो बना लेते हो, और धर्म के कार्यों में नहीं बना पाते हो, बनाना चाहिए। विवेक से काम करना है, बस इतनी ध्यान रखें। अंतिम प्रश्न, अर्पित जैन, कानपुर। देव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है, गौतम गंधर्व स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वो संस्कृत भाषा में दिए थे या प्राकृत में? उस समय के उनके उपदेश की कोई प्राकृत मागधी भाषा का उल्लेख मात देवताओं के द्वारा प्रसारित किया जाता है। गंधर्व परमेष्टि का उपदेश किस भाषा में हुआ, इसका कोई आगम में उल्लेख नहीं मिल रहा है। कोई स्पष्ट संकेत नहीं किसमें है। अपन लोग उसको प्राकृत भाषा का रूप मानते हैं कि प्राकृत भाषा में ही था, पर ये मान्यता है, सैद्धांतिक वचन नहीं है
कि गणधर परमेष्ठी की भाषा क्या थी इसका। चलिए आज की आरती के पुण्यार्जक आहार दान करता अंकित जैन शास्त्री, संकल्प जैन, राहतगढ़ सपरिवार।